हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स, वही चैप्टर चल रहा है। अब उस लेसन में अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं ये जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है। तो तुम्हें अच्छे से समझा दूँ पहले, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और कुछ डेरिवेशन लेने हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि सर एनालॉगस क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या। ऑलरेडी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये एक प्रोडक्ट था। किसका प्रोडक्ट था? मास का था और डिस्टेंस का। मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल था आई, मास का m, डिस्टेंस का r स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसका फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R है वो डिस्टेंस का काम करता है, उसी तरह यहाँ पे जो K है वो भी क्या करता है, डिस्टेंस का काम करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों का जो मीनिंग है वो एक तरह से सेम ही है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। तुमने टॉप देखा होगा, टॉप वो वाला टॉप नहीं, ऊपर वाला नहीं। टॉप मतलब देखो वो भौरा टॉप रस्सी बांध के घुमाते हैं ना हम लोग, वो वाला। तो जैसे नो टॉप मटका बना रहा हूँ, पॉट बना रहा हूँ। बन जाए जैसे देखो, ये वो टॉप है जिसको हम हिंदी में भौरा बोलते हैं। अब ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं इसमें, और सही बात है, ये यहाँ पे एक नेल होता है जो खिल्ला होता है, इसको हम जाली बांधते हैं और इससे घुमाते हैं, ये घूमता है। ये इस टॉप पे, इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है कि उस पॉइंट पे पूरे जो टॉप है उसका पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है। इस पूरे बॉडी का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है? यहाँ पे। द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। और यहां से एक एक्सिस पास करता हूं, ये एक्सिस गई। तो यहां पे पार्टिकल, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह क्या है? पार्टिकल है। जब ये ऐसे रोटेशन लेगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हर एक पार्टिकल है। इसका मास होगा m1, m2, m3, m4 डॉट ऐसे चलता रहेगा। और उसका डिस्टेंस ये एक्सिस से, ये r1, r2, r3 चलते रहेगा। तो मैं हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। बट रेडियस ऑफ गायरेशन में जहाँ पे हम r ले रहे हैं वहाँ पे तुम्हें r नहीं लेना है, वहाँ पे क्या लेना है? k। मीन्स r इज रिप्लेस बाय k, बिकॉज k इज अ सिंबल फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k को क्या कहते हैं? k इज अ गायरेशन कांस्टेंट, k इज अ गायरेशन कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम है गायरेशन, ओके। तो k इज अ गायरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बजाय क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। गायरेशन आ गया तो वहाँ पे सिंबल क्या आएगा? K, वेयर K इज अ गायरेशन कांस्टेंट, गायरेशन कांस्टेंट, करेक्ट। तो अभी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ है इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, आई अपॉन इनटू का क्या होगा? एम का डिवाइड इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एग्जाम में नहीं आता, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ।
तो आई इंटू का अपॉन एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। अब ये आई और एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m से डिवाइड करूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। उसी तरह i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो i अपॉन एम इज इक्वल टू के स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट i अपॉन एम इज इक्वल टू के। देखो i अपॉन एम ये दोनों सेम है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेडियस ऑफ गायरेशन और जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, सेम। जैसे फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई अपॉन एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वहाँ पे देखो आई अपॉन एम इज इक्वल टू के स्क्वायर, स्क्वायर हटाना है क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट आई अपॉन एम इज इक्वल टू आर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लो तो अंडर रूट आई अपॉन एम इज इक्वल टू के। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट दोनों देखो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, सेम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ k इज इक्वल टू आर, तो k इज इक्वल टू आर आ गया। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में r एक्सिस से, वही k जो डिस्टेंस का काम करता है किसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन में। ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना एनालॉगस। क्या है एनालॉग, एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग समझेंगे एनालॉगस होता क्या है। एंटीलॉग अलग होता है, लॉग एंटीलॉग वो अलग चीज़ है, एनालॉगस अलग चीज़ है। जैसे एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, मान लो लीनियर मोशन, इसको हम ट्रांसलेशनल भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब वहाँ पे आएगा एंगुलर मोशन, जिसे हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, रोटेशनल मोशन, करेक्ट। अब एनालॉगस होता क्या है, ध्यान देना अच्छे से, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा है, हम सीधे सीधे जा रहे हैं ऐसे, तो इसके अंदर जो स्पीड होगी वो लीनियर स्पीड होगी। एक्सेलरेशन कैसा होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर स्पीड का सिंबल है v, लीनियर एक्सेलरेशन सिंबल है a, स्मॉल है। उसी तरह एंगुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी ऐसे घूमती है ऐसे, या एक बॉडी है इसी सर्कल पे घूमे जा रही है गोल गोल ऐसे, तो लीनियर स्पीड है तो यहाँ पे स्पीड वही रहेगा, एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, बस लीनियर के बजाय क्या आएगा, एंगुलर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड, और यहाँ पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर स्पीड सिंबल v है, तो एंगुलर स्पीड का सिंबल है ओमेगा, क्या है, और w मत बोला, ओमेगा है। लीनियर एक्सेलरेशन सिंबल a है, तो एंगुलर क्या होगा, अल्फा, क्या होगा, अल्फा। तो v लीनियर में, ओमेगा एंगुलर में, दोनों स्पीड है। a लीनियर में, अल्फा लीनियर में, दोनों क्या है, एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं एनालॉग। क्या बोलते हैं इसको, एनालॉग। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉग होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, मैग्नेटिक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड्स फॉर E, मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड्स फॉर B, दीज आर द एनालॉग टू ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखा हुआ ना कहीं 11 में पढ़ा होगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी देखा होगा तुमने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, इसमें एप्सिलॉन नॉट, ये एनालॉग किसका है, म्यू नॉट का। किसका है, म्यू नॉट का। तो मैं बोल सकता हूँ 1 एप्सिलॉन नॉट, उसके सामने कौन है, म्यू नॉट। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, एनालॉग। म्यू नॉट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस आर द एनालॉग्स। तो उसी तरह बहुत सारे एनालॉग्स है, तुम्हें जो बताना मुझे। तो एनालॉग का मतलब समझाना। अब सर
मास का एनालॉग क्या होगा, फोर्स का एनालॉग क्या होगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का एनालॉग क्या होगा, टॉर्क का एनालॉग क्या होगा, तो सब देखना है तुम्हें, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो एनालॉग, लीनियर और यहां पे एंगुलर, ठीक है। जैसे लीनियर में स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद फोर्स हो गया, मास हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। स्पीड, लीनियर स्पीड v है, वहां पे क्या है स्पीड ओमेगा, एक्सेलरेशन a है, उसका एनालॉग क्या है अल्फा, फोर्स का लीनियर में f लिखते हैं, ठीक है, फोर्स का f लिखते हैं, तो फोर्स का एनालॉग क्या होगा, फोर्स मतलब टॉर्क में कन्वर्ट होगा, किसमें, टॉर्क बोलते टाउ। मास का m है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास का एनालॉग क्या होता है I। T इज अ टॉर्क, जैसे मास का m है तो उसी तरह एंगुलर में वो मास I बन जाता है, I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम क्या है L, ये सब एनालॉग है। V का एनालॉग क्या है ओमेगा, A का अल्फा, F का T, M का I, P का L, दीज आर द एनालॉग्स। तो इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है, तो मुझे जो डेरिवेशन पढ़ाना है तुम्हें उसमें ये यूज़ होगा, इसलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि एनालॉग का मतलब क्या होता है, ओके। पॉज है ना, ठीक है। थर्ड टॉपिक है रोलिंग मोशन। सबसे पहले मैंने तुम्हें पहले टॉपिक में क्या बताया, इसके पहले हमने पढ़ा एनालॉग, पढ़ा क्या पढ़ा एनालॉग क्या होता है, उसके पहले रेडियस ऑफ गायरेशन बताया, उसका फॉर्मूला ही बताया I = mk², तो एनालॉग भी हो गया। अब आते हैं रोलिंग मोशन, इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है कि व्हाट इज रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन होता क्या है, मोशन कैसे कैसे होते बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये एक बॉक्स है तुम्हारे सामने और तुम यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, तो इस बॉक्स को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो बॉक्स ऐसे घूमते हुए नहीं जाएगा, वो स्लिप करेगा। जैसे ये डस्टर है, इसको मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, देखो ये ऐसे स्लाइड करता हुआ जा रहा है, ये एक मोशन हो गया, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, क्या है ट्रांसलेशनल, मतलब ये सीधा जा रहा है। अब यहाँ पे फुटबॉल पता होगा तुम्हें, सब ने देखा होगा फुटबॉल, ये है फुटबॉल। अब इस फुटबॉल को मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, ऐसे मार दिया मैंने, अब ये फुटबॉल ऐसे स्लाइड करता हुआ नहीं जाएगा, कैसे जाएगा बताओ, वो फुटबॉल ऐसे गोल रोल होता हुआ जाएगा, मीन्स व्हाट, ये फुटबॉल आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब देखो फुटबॉल ऐसे गोल घूम रहा है ऐसे, ठीक है, आगे जा रहा है। मैं तो कहूँ जो बॉडी सीधी जाती है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। फुटबॉल सीधा जा रहा है, एक मोशन है उसके अंदर, बट वो फुटबॉल घूम रहा है खुद में, वो है रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशन, मतलब सीधा जो जा रहा है, मतलब इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन, प्लस वो फुटबॉल अपने आप में घूम रहा है, अपने आप में, तो उसमें रोटेशनल मोशन भी है, करेक्ट। मतलब सीधा भी जा रहा है, जैसे कोई बाइक जाती है, कोई साइकिल जा रही हो, साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, उसका जो पहिया होता है ना व्हील, वो सीधा भी जाता है, साइकिल वाला जा रहा है सीधा, बट वो व्हील घूम रहा है, मतलब व्हील खुद में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, और वो व्हील सीधा भी जा रहा है। इसका मतलब उसमें अंदर दोनों मोशन छुपे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। जब दोनों मिलते हैं तब जाके नया मोशन मिलता है, उसे हम कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों मिल के जो मोशन बना रहे हैं उसे हम कहते हैं रोलिंग मोशन। मीन्स रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा रोलिंग। अब इससे कहाँ तुमने देखा होगा रोल होते हुए, किसी ब्रिज पे से कोई, हमने टायर देखो बचपन में चलाया होगा, टायर भी घूमते रहते हैं, या फिर कहीं पिच को प्लेन करते हैं, रोलर पता है, रोलर ग्राउंड के अंदर वो भी रोल करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं,
रोलिंग मोशन के। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि सिर्फ कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला दो। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोलिंग मोशन। ठीक है, ये है तुम्हारा रोलिंग मोशन। अब इसमें दो बात करेंगे, ट्रांसलेशन मोशन कहाँ पे होता है और रोलिंग मोशन कहाँ पे होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन अब सीधा जा रहा है, रोलिंग मोशन जो होता है वो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। रोलिंग मोशन का होता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन जो होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो इतना, रोलिंग मोशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है कि रोलिंग मोशन और ट्रांसलेशन मोशन की दोनों की काइनेटिक एनर्जी को मिलानी मुझे, तब वहाँ पे आएगा एनालॉग। तो एनालॉग का जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि सर एनालॉग होता क्या, तो आगे डेरिवेशन में तुम्हें एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा।